सोचा कि वो भी अब आप ही को हम दे दें। आप अकेले आए तो लेके जाएंगे सब खबर। इन्हीं के साथ रखा था, कटिहार वाले लाइन में ही रखा है। मनीष कुमार हमारे बीच एक और प्रतिनिधि एक्सपेक्टेड थे, श्री मनीष घोष जी बिट्टू जी, जो वहाँ से इलेक्टेड पार्षद भी हैं कटिहार में। उन्होंने अपना शुभकामना संदेश भेजा है और अंतिम क्षणों में उनका टिकट भी कैंसिल हो गया था, तो मैं चाहूँगा कि कटिहार से उनका भी सम्मान हमारे शंभू जी स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ लॉ नगरी जमशेदपुर से आए हमारे प्रतिनिधि उपाध्यक्ष श्री भूपेंद्र कुमार सिन्हा जी को। कृपया मंच पर आइए और 2 शब्द बोलकर हमें अनुग्रहित कीजिए। अखिल भारतीय राड़ी कैस्ट संगठन दिल्ली के द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन के लिए आयोजक और उनकी टीम को मैं बहुत ही बधाई देता हूं। अपने टीम समिति के तरफ से भी, यानी जमशेदपुर की समिति, बांधव समिति के तरफ से भी और अपने तरफ से भी उनके सारे प्रयास जो है, जो हम लोगों ने कल भी इस पर बातचीत जारी रखी थी और आगे भी जो है बातचीत जारी रखेंगे, ये देख करके हमें बहुत ही खुशी हुई। मेरा परिचय मैं पहले दे रहा हूँ। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार सिन्हा है। पिता स्वर्गीय सुबोध चंद्र सिन्हा, जगदीशपुर, मूल निवासी जगदीशपुर। वर्तमान में मैं जमशेदपुर में हूँ ट्रेजरर के रूप में, और मेरा करीब करीब 52 साल हो गया है जमशेदपुर में, 52 साल हो गया है। और हमारी समिति की स्थापना का ये 45 साल पूरा हो चुका है। 1980 में हमने स्थापना की थी और मैं फाउंडर मेंबर था, और आज मैं ट्रेजरर के रूप में जो हूँ, तो उसके साथ साथ और भी बहुत एक्टिविटीज़ मुझे करनी पड़ती है। तो इस तरह से जो है ये, तो कल जो डिस्कशन हुआ है, काफ़ी कुछ उसमें आगे विचार होगा, इस पर बातचीत हुई है। हमारे यहाँ जो समिति की स्थापना हुई उसके बारे में मैं 2 शब्दों में कहना चाहूँगा। 1980 में एक परिवार ऐसा ही था जिनके एक सदस्य की मृत्यु हो गई, और बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। हर आदमी का जो है पड़ोसी के साथ अच्छा ही संबंध हो ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध नहीं होता है। उसके चलते उस समय जो है डेड बॉडी को उठाने के लिए कोई आगे नहीं आया। लास्ट में जो है जिन लोगों को जानकारी मिली वो साथ साथ जो है आए और उस कर्म को पूरा किए, और करने के बाद तब आवश्यकता महसूस हुई कि एक समिति यहाँ पर जो है कार्यरत हो, जो हमेशा हर समय में जो है दूसरों के लिए तत्पर रहे। इस तरह से वो समिति की स्थापना हुई है। दूसरी बात, मैं जितने भी हॉल में बैठे हुए गुरुजन हैं, बहुत सारे गुरुजन हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे समकक्ष जो हैं उनको यथायोग और छोटों को आशीर्वाद देता हूँ। अधिक मैं समय नहीं लूँगा, सिर्फ मैं अपना रिप्रेजेंटेशन के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ, और मुझे आना पड़ा इसलिए कि और कोई मेंबर जो है आने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं प्रणाम करता हूँ सबको। वाह, इनके इस आग्रह करने के तरीके को एक जोरदार ताली तो मिलनी ही चाहिए। पहले पटका दीजिए।
मैं भूपेंद्र दास से आग्रह करूंगा कि किंकर बाबू अध्यक्ष जमशेदपुर वो उम्र के अपने वरिष्ठतम पड़ाव में हैं और ट्रैवल नहीं कर पाए, उन्होंने शुभकामना संदेश भेजा था, तो उनके लिए सम्मान हम श्री भूपेंद्र दा के मार्फत वहाँ भिजवाना चाहते हैं इनके माध्यम से। और दादा सिर्फ जिम्मेदारी और दायित्व के रूप में अभी ट्रेजरार के दायित्व में है जमशेदपुर में, बट कहें तो किसी भी संगठन में जो एक नींव होती है, वहाँ जड़ होती है, उसमें से एक हैं। और खुशी की बात यह है कि हमारे जयदेव दा भी किसी समय में जमशेदपुर में संगठन में 82 से मैं वहाँ का मेंबर हूँ, जमशेदपुर का फाउंडर मेंबर। और एक बात और कहनी है, ये जयदेव जी से मेरा परिचय जो है आज नहीं हुआ है, बल्कि 62 से मेरा परिचय है इनसे, और बहुत ही क्लोज है। 62 में हम लोग एक ही जगह में रहते थे, साहिबगंज में, और ये मेरे छोटे भाई के साथ पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं प्रणाम तो नहीं कर सकता हूँ मैं बता दे रहा हूँ। और बड़े भाई हमसे 1 साल सीनियर थे, मृत्युंजय कुमार सिन्हा, है ना। और बाकी जो 2 भाई हैं उनसे भी मेरा संबंध है। छोटा जो बंटी है वो हमारा बैगन जमाई है, यानी बैगनी से शादी हुई है ना। तो यही ये सब संबंध है, इसके चलते मैं जयदेव जी से बहुत ही क्लोज हूँ। ठीक है, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये सुंदरता है हमारे समाज की जो हम देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री संतोष कुमार दत्ता जी को, जो सरसा से है, कि वे आए और अपने 2 शब्द हमारे साथ बांटें। परम आदरणीय इस केंद्रीय समिति के संगठन के संयोजक महोदय श्री जयदेव बाबू, हमारे बीच उपस्थित हमारे गुरुजन, परिजन, स्वजन, माताओं एवं बहनों, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और केंद्रीय समिति के इस संगठन को मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे 2 शब्द कहने का अवसर दिया। हम जहां भी हैं अच्छे हैं, लेकिन इससे और अच्छा बनने की आवश्यकता है। इसमें हम लोग जिस मुकाम की तलाश में हैं, इसके लिए कुछ सदप्रयास हम लोगों को करने होंगे। सभी छोटी बड़ी नदियां मिलकर के आके गंगा में मिलती है, तो ये शिखर सम्मेलन अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन दिल्ली को गंगा के रूप में हम लोग लें और सभी छोटी बड़ी नदियां इसमें आकर के अपना जल डालें और ये विकसित हो तो हमारा समाज पूर्णतः विकसित होगा। हम लोग जब बच्चे थे तो अपने गांव में एक प्रथा चलाए थे मुठिया खोलने का। प्रत्येक घर से मुठिया खोला जाता था और उससे हम लोग अपने गांव का दरी, जाजिम, बर्तन, जो भोज भात के लिए जो सामान होता था वो बर्तन की व्यवस्था उसी मुठिया से करते थे। दुर्गा पूजा में जब मैं खुद मेहरपति हूँ, तो दुर्गा पूजा में प्रथा है कि हम लोग हमारे घर के जितने भी कमाऊ सदस्य हैं सभी अपने इच्छा से, अपने स्वेच्छा से, और एक प्रथा बन गया कि इतना देगा इतना देगा, इसी प्रकार से दुर्गा पूजा का आयोजन भी होता है। हमारे केंद्रीय समिति को, राज्य समिति को आवश्यकता है कुछ धन की, जो कि एक दिन देने से नहीं बनेगा, वो रेकरिंग कुछ न कुछ हम लोग को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। उसमें हम लोग प्रति सदस्य देते हैं घर के, इसमें प्रत्येक परिवार से यदि कुछ न कुछ जो भी संभव हो इसमें धन का एक कोष का गठन होना चाहिए। इसमें जो भी हम लोगों को विकास की यात्राएं करनी है उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के धाराओं में प्रावधान है 12A 80G का। इन सभी चीज़ों से होता क्या है, पूरा दुनिया का जितना भी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज चलता है सब इसी धारा के अंतर्गत चलता है, इसके बगैर कोई चल नहीं सकता है।
हम लोग यदि किसी प्रकार का धर्म का दान करते हैं अपने संस्था के लिए, तो वो हमारे इनकम से भी छूट होगा और उस संस्था के इनकम से भी छूट हो जाएगा। हम लोगों को इसके लिए एक कोष का गठन करना चाहिए। कल मैंने कहा था कि एक हॉस्टल और एक हॉस्टल इस प्रकार का जिसमें छात्र जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वो दिल्ली अथवा पटना में रह सकें और उसी में एक पोर्शन ऐसा बने जिसमें कि वहाँ जो बीमारी का इलाज कराने के लिए जाते हैं, जिनको साधन नहीं है, साधन संपन्न नहीं है, वो मारवाड़ी आवास गृह में नहीं रह सकते हैं, होटल मौर्या में नहीं रह सकते हैं, उनको उस घर में लागत के दर पर भोजन उपलब्ध हो और 2-4-5 दिन रहने की सुविधा मिले। इसकी व्यवस्था हम लोग को पटना में और दिल्ली में दोनों जगह करनी चाहिए। इसके लिए हम लोग के लिए को इस एक कोष का गठन करना चाहिए। हम लोग जहाँ भी हैं प्रगति कर रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। पंडित रामदरस मिश्र की एक कविता मुझे याद है, मैं 2 लाइन उसको व्यक्त करना चाहता हूँ। किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। ये हम अपने संस्था अपने जाति की तरफ से बोल रहे हैं। किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, जहां और पहुंचे छलांगे लगाकर वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। मैं अभी न तो बूढ़ा हुआ हूं न जवान हूं, जो भी हूँ इस बीच में कुछ जो भी काम कर सकता हूँ वो करने के लिए तत्पर हूँ। फिर मेरे बच्चे लोग सभी सक्षम हैं, वो लोग भी करेंगे, हमारे युवा वर्ग हैं। और कल तो मैंने ऐसे युवा को देखा अपने समाज में जिनका दर्शन कर पाना यहाँ आए बगैर संभव नहीं होता। अब सूडान से आए हैं, इतना अच्छा विचार उन्होंने दिया। वो डुमरामा वाले जो हैं, जो ब्लड डोनेट करने के बाद उनका नाम मैं भुला रहा हूँ, उन्होंने कितना बड़ा काम को ठान लिया है। मैंने उनका नंबर लिया कि उनको जहाँ भी सहयोग होगा मैं भी करूँगा और जहाँ भी उनको आवश्यकता होगी मेरी, मैं करूँगा सहयोग। उनकी आवश्यकता मुझे होगी तब मैं उनसे सहयोग दूँगा। मैं थोड़ा पॉजिटिव ज़्यादा रहता हूँ। अपने समाज को मेरा समाज आगे बढ़ रहा है, नो डाउट। ये समाज और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़े। हमको गर्व हो कि हम राढ़ी कास्ट हैं, हमारा भी एक पॉलिटिकल पहचान हो, हमको भी नीतीश कुमार जैसे लोग हमको याद करें। शाहनवाज हुसैन एक बार नहीं 10 बार आके मेरे यहाँ कहे कि मैं ये बना दूंगा वो बना दूंगा, मेरी भी एक राजनीतिक पहचान हो। मैं यह भी चाहता हूँ। मैं इससे ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। लगता नहीं है कि मैंने कुछ ज़्यादा कहा है, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिर बैठेंगे। लेकिन एक गठन होना चाहिए जिसमें कि सभी का सलाह लेकर के जो भी संस्था का विचार होगा उसके को लेकर के हम लोग आगे बढ़े। बूढ़े बुजुर्ग सभी हमारे बीच में हैं, उन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जवान लोग हैं उनका ऊर्जा प्राप्त करेंगे और जो प्रत्येक क्षेत्र के दिग्गज लोग हैं उनका सलाह प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। इनके इन विचारों के लिए जोरदार ताली हो जाए। ये इनके सम्मान का एक मुख्य रूप है। फंडिंग करो, हम अपने से डिटेल चर्चा करबे एंड केना का कलेक्टिवली सेल्फ सस्टेनेबिलिटी बनेला जो हम बात जी पूरा समाज पूरा। बहुत बहुत स्वागत। अरे नहीं हम अपन नाम के ये सुंदरता है हमारे समाज की। श्री संतोष दत्ता जी सहरसा से हमारे बीच थे। बहुत बहुत स्वागत। अब मैं आईटी सिटी बेंगलोर से आए श्री प्रवीण कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ कि अपने 2 शब्दों से हमें अनुग्रहित कीजिए। और साथ ही मैं श्री मानव दास जी को भी आमंत्रित करती हूँ कि मंच की शोभा बढ़ाइए। मानस दास जी हमारे बेंगलोर यूनिट के सेक्रेटरी हैं। आइए मानस जी, आप बैठें। सभी को नमस्कार। आज क्राउड देख के ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में कुछ तो हमारे समाज के प्रति ये तो है कि कहीं ना कहीं
हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मैं बेंगलोर से आया हूँ। बेसिकली मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं एक कोरला पूर्णिया का रहने वाला हूँ और आज मैं रिप्रेजेंटेटिव कर रहा हूँ दो जगह को। एक तो बेंगलोर का, आई एम वाइस प्रेसिडेंट देयर रानी समाज के, और कल मुझे फ़ोन आया था पूर्णिया के अध्यक्ष का, नागेश्वर चंद्र घोष का। उन्होंने बोला कि आप जन्म स्थान वहाँ है तो आप वहाँ का भी रिप्रेजेंटेटिव कीजिए, बिकॉज आज वहाँ से नहीं आ पाए हैं। तो पूर्णिया एंड बेंगलोर, साउथ एंड ईस्ट, दो जगह का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ टुडे। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दिल्ली आया और कल से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि समाज के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं और इसके लिए सबका सहयोग जरूरी है। हर एक क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल, डेफिनेटली बिना पैसे का तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन पैसे के अलावा एफर्ट भी जरूरी है। हर आदमी का एक कंट्रीब्यूशन, पैसे के अलावा शारीरिक मोटिवेशन भी ज़रूरी है कि जहाँ से आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सको, एफर्ट डाल सको, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट है सबसे, आज जितने जो लोग जुड़े, हर आदमी 3 आदमी को जोड़े अपने समाज को, तो बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। और प्लान रेडी है। कल से हम लोग बहुत सारे चीज़, हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब, सो मेनी डिस्कशन हम लोगों ने किया है। अब उसको अगर हम लोग आगे के लिए प्रोसेस करना है तो आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये है एक। दूसरा, मानवता बोलेंगे, बेंगलोर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। एक प्रॉब्लम तो ज़रूर दिख रहा है समाज में कि अगर बच्चे सीखते हैं तो कहाँ से सीखते हैं? माँ से, राइट? वो मैं नहीं जाऊँगा, कल्चर चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो अलग बात है। मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगा कि शादी जो हो रही है अगर अपने समाज के बच्चों में हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैंने जानता हूँ, मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, वो कहाँ करेंगी, मेरा रिक्वेस्ट है जस्ट। तो क्या होता है, जब माँ से बच्चे सीखते हैं ना तो वो कल्चर हमारे समाज के ही आएंगे, ये तो फैक्ट है। तो ये मेरा, अगर आप वो हंसी में लें, जिसमें लें, ये मेरा जस्ट थॉट है। दूसरा ये है कि जो मैं बोल रहा था, एजुकेशन और बेरोजगारी की एक समस्या है, उसको कैसे दूर करें। आई एम रनिंग माई ओन कंपनी एज ए सॉफ्टवेयर कंपनी। तो उसमें मैं बच्चों को कोशिश करता हूँ जो जिसका कहीं कोई सिलेक्शन नहीं होता है, अगर कोई रिक्वेस्ट करता है मेरे से, सर आई वांट टू टेक सम एक्सपीरियंस, सो मैं 3 महीने का एक प्रोग्राम बनाया हुआ हूँ विदाउट एनी हेल्प। एटलीस्ट उनको ऑफिस का एक कल्चर मिलता है जिससे उनको ये कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, अगर मैं कहीं पे इंटरव्यू देने जाऊँ तो क्या हो सकता है वहाँ पे। तो उनका एक 30 से 50% कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, तो वो सक्सेस करते हैं। जो मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं उसके। तो ये मैं कर रहा हूँ बेंगलोर में, और मेरे तरफ से ये है। कल मैं ये भी बोला, कोई बच्चे मुझे अप्रोच करेंगे जो बेंगलोर में हैं, आईटी और क्या कहते हैं कि कोई इंजीनियरिंग कर चुके हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है सपोर्ट, आई एम देयर टू सपोर्ट देम। दिस इज़ द माई वर्क एंड रेस्ट ऑफ द थिंग मानवदास बोलेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ आए और देख के बहुत अच्छा लगा। मानस दास जी फ्रॉम बेंगलोर। मैं 2 मिनट का समय लूँगा, आपकी मतलब अनुमति चाहिए। मेरा नाम मानस है और मतलब नेटिव चाड़ा बड़गांव है, अभी बेंगलुरु में रहता हूँ। बेंगलुरु से मैं यहाँ पे एक्चुअली सीखने आया हूँ। दिल्ली कमेटी को बहुत एडमायर करता हूँ और बेंगलोर में हम लोगों ने एक समिति का गठन किया है, एक ट्रस्ट फॉर्म किया है। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि हमारे बेंगलोर कमेटी में सारे प्रोफेशनल्स का ग्रुप है। हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को जोड़ने की अभी, और वहाँ पे बेंगलोर के अंदर समाज सेवा के रूप में किसी को कोई ऐसा हेल्प नहीं चाहिए, बट हम वहाँ समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इस पे
बहुत बातें हुई। कल शिक्षा पे बात हुई, रोजगार पे और स्वास्थ्य पे। मुझे लगता है कि अगर शिक्षा पे बात हुई तो रोजगार पे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के जैसे देशों ने जब जीरो से शुरू किया तो उन्होंने सिर्फ यही तय किया कि हम अपने बच्चों को इतना ज्ञान भरेंगे, और ज्ञान के साथ एक और शब्द दक्षता, जिसको हम कौशल स्किल बोलते हैं, इतना भरेंगे कि सफलता रोजगार तो ऐसे ही झक मार के हमारा कदम चूमेगा। सीखने बहुत सारी बातें हुई, बहुत ज्ञान की बातें हुई, और बहुत अच्छा, अब बहुत खुशी है कि बहुत जग गए लोग, सारे जगह के लोग जग गए और सब कुछ ना कुछ करना चाहता है। भागलपुर में मेरा जन्म हुआ है और सुर्खी काल में मैं राढ़ी आश्रम के प्रांगण में खेल के बड़ा हुआ हूँ। कोई बोल रहे थे 4 लोग जुटते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि 4 लोग आते थे भागलपुर में भी मीटिंग करने के लिए। अपने राजदूत मोटरसाइकिल में सौमिंदा को मैंने देखा है, सतरंजी बांध के, और खुद झाड़ू लेके आते थे और बंदा पे झाड़ू मारते थे। वही 5 लोग मीटिंग करते थे। हम लोगों को बोलते थे बेटा जाके थोड़ा पानी ला के पिला दो। लेकिन आज भागलपुर की समिति बहुत अच्छा काम कर रही है। और दिल्ली, मैं दिल्ली की समिति को आदर्श मानता हूँ, बहुत मॉडर्नाइज तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए एक बार ताली तो खैर बनता है, और मैं फॉलो करना चाहता हूँ इनको, सीखने आया हूँ यहाँ पे। मैं मिस कर रहा हूँ, बहुत ही प्राउड है मुझे, वो मेरा बड़ा भाई है प्रणव। कोई अगर समाज के लिए सेवा करना चाहता है, और जिसने शायद परिवार भी उतना वो नहीं देखते हैं, तो उसको मिस कर रहा हूँ। मैं मिस कर रहा हूँ मेरी जो अध्यक्ष है बेंगलोर में, कल्पना दीदी, उनका जो इंथुजियाज्म है, शी इज़ अ रिटायर्ड पर्सन, और उनका जो इंथुजियाज्म है, जो एनर्जी है, इट्स फिनोमिनल। हम लोग सीख रहे हैं उनसे। और यहाँ से जब मैं वापस गया जहाँ हम ठहरे हुए, तो कल मैंने अपने समाज के बारे में 2 स्वप्न देखा। एक खुली आंखों से देखा, जिस तरह से बातें हो रही है, हम जग गए हैं, रोड मैप्स आ रहे हैं, एक्शन प्लान बन रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। उसके लिए भागलपुर समिति, कटिहार, बांका, ये समितियों को सबसे पहले तो गांवों से जो बच्चे जो बेसिक शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, उनको ढूंढ के आगे लाना होगा। ये तो बात हो गई है कल। और फिर जो टैलेंटेड है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे क्या काम किया जाए, ये सब विचार हो चुका है, इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो 2 सपने आपकी ताली, मैं शायद कुछ बड़ा सोच रहा हूँ ज़्यादा। जो सपना मैंने अपनी खुली आंखों से देखा है, जैसे 25 साल का प्लान दिल्ली ने लिया है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है कि अगले 25 साल में हम अपने आप को कहाँ देखते हैं। जो मैंने खुली आंखों से सपना देखा है, वो खुली आंखों से सपना ये है कि जब हम आज के बाद 20 साल के बाद पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ कम्युनिटी के रूप में जाने जाएं, जब हम किसी को बोले कि हम राढ़ी कायस्थ हैं, तो लोग हमें ऊपर से नीचे तक देखें। उस समय हम बूढ़े रहेंगे, हमारे बच्चों को देख के बोले कि अच्छा ये आर्किटेक्ट्स है। तो अभी इन बच्चों के हम 25 साल के बाद अपनी खुली आंखों से वो सपना देख रहे हैं कि क्या हमारे यहाँ से कोई नोबेल का नॉमिनी होगा। अगर ज़्यादा बोल रहा हूँ तो मैं इसलिए इस समाज से जुड़ा हूँ। मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार लेते देखना चाहता हूँ अपने जात के लोगों को, मैं पद्मश्री लिए हुए देखना चाहता हूँ, मैं ओलंपिक मेडल्स के साथ अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ, मैं फिल्म फेयर अवार्ड्स लेते हुए अपने बच्चों के साथ देखना चाहता हूँ। 25 साल के बाद हम सर्वश्रेष्ठ कम्युनिटी बनने का सपना देखते हैं, और हम चाहते हैं, और हम लोग जिस तरह से जगे हैं, ये एनर्जी को अगर हम आगे ले जाएं, और अभी भी लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। नंबर्स होंगे तो फिर फंड्स भी होगा, सब कुछ होगा। मुझे लगता है कि और एक इंडिविजुअल लेवल पे अगर एक राढ़ी कायस्थ का हाथ पकड़े तो शायद समितियां जितना काम करेगी उससे ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो मैं आप सबके बीच में ये एक चीज़ घोषणा करता हूँ कि बेंगलोर में एज एन इंडिविजुअल हम मिलके काम करने के लिए तैयार हैं। मुझे जो टास्क दिया जाएगा, और एज एक समिति की तरफ से भी आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जो भी एक समिति के रूप में मिलके काम करना होगा, कोऑर्डिनेशन से करना होगा, हम करेंगे। जो कल बातें हो रही थी उन सबको आगे कैसे ले जाएं, वो सबको प्लान्स पे काम करना जैसे भी होगा वो हम करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 सपने का बात किया था। पहला जो मैंने बोल दिया, दूसरा जो मैंने नींद में देखा और वो थोड़ा डरावना था कि क्या 25 साल के बाद हमें कोई जानेगा। जिस तरह से अंतर्जातीय विवाहों की चीज़ें बढ़ रही हैं,
जिस तरह से क्या हम बिखर जाएंगे, क्या हमारे बच्चे शायद किसी को बोले ही ना कि हम दाढ़ी कायस्थ हैं, क्या वो जानेंगे कि जमाई षष्ठी क्या होता है, भजाए जितिया क्या होता है। तो इन सब चीज़ों पे भी काम करने की ज़रूरत है। हमारे ट्रेडिशंस, हमारे जो संस्कार हैं, इन सब को जिंदा रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम अपने बुजुर्गों के, बहुत लोग ज्ञानी लोग हैं, उस पर कैसे हम अपने आप को बचा के रखें, ये मेरा दुस्वप्न है। शायद ये गलत हो, इस पे भी काम करने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ कुछ गलती बोला तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने जो खुली आंखों से सपना देखा है उसके लिए सबका सहयोग चाहिए। एज एन इंडिविजुअल मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप सब भी करिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मानस जी। प्रवीण जी आपसे भी आग्रह है, आगे आ जाए। तो मानस जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक सपना है 25 वर्षों में हमारा समाज कैसा हो, और कल जो बृहद चर्चा हुई थी वो इसी विषय पर हुई थी कि हमारा समाज हम कैसा देखना चाहते हैं। तो इस पर आगे की बातचीत भी होती रहेगी। सपने जब ऊंचे होते हैं तभी तो ऊंची होती है उड़ान। सपने जब ऊंचे होते हैं तभी तो ऊंची होती है उड़ान। ऐसे ही विचारों से तो आकाश छुएगा हमारे समाज का पहचान। ऐसे ही विचारों से तो आकाश छुएगा हमारे समाज का मान और पहचान। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बेंगलोर से आए हुए हमारे उपाध्यक्ष प्रवीण जी और सेक्रेटरी श्री मिस्टर दास। इसके साथ ही वहाँ बेंगलोर में संगठन की पहली महिला अध्यक्षा हैं श्रीमती कल्पना जी, वो नहीं आ पाई किसी कारणवश लास्ट मिनट में। उनका सम्मान मैं चाहूँगा कि उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी महोदय लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठिए। हाँ, जा रहे हैं मानस जी, नीचे आ रहे हैं। बहुत अच्छा। अरे हमारा छोटा भाई आनंद। मैं समाज के बारे में तो बोल गया, लगा क्या कि मैंने अपना परिचय नहीं दिया, मैं अपने आप को भूल गया था। मेरा नाम संतोष कुमार दत्ता है। मैं कुसमाहा गांव का रहने वाला हूं। कुसमाहा बौसी के बगल में जो गांव है वहां का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी स्वर्गीय रुद्र मोहन दत्ता थे, जो 1989 में गोलोक को सिधारे। हम लोग सहरसा में विगत 52-55 वर्षों से सहरसा में ही रहते हैं। सहरसा में ही अपना क्या कहते हैं नया आवास वो बन गया है, लेकिन कुसमाहा से हम लोग अक्सर जुड़े रहते हैं, जाते आते रहते हैं। यही मेरा परिचय है। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री शिवानंद सिन्हा जी को कि वे आएँ और अपने 2 शब्द हमारे साथ बांटें। ये बांका की ABRKS का प्रतिनिधित्व करते हैं। बोकारो। श्री शिवानंद सिन्हा जी हमारे बीच बोकारो से आए हैं और ये अपनी बात हमारे बीच रखेंगे बोकारो का प्रतिनिधित्व करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभा में बैठे हुए सभी स्वजन का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बहुत सारे संबंधी और बच्चे, मातृशक्तियाँ, सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत नमन। और हमारे अखिल भारतीय राड़ी कास्ट समिति जो क्षेत्र से भागलपुर, कटिहार, सहरसा, पूर्णिया, पटना, दुमका और दिल्ली के संगठन से जितने सारे लोग आए हुए हैं, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इतना बढ़िया सम्मेलन, आप इस बात को जान लें कि सम्मेलन कितना भी बृहद आयोजन किया जाए वो बिना आपके आए पूरा नहीं होता है। जब तक कि आपके जैसे हमारे समाज के लोग नहीं आते हैं, एकत्र होते हैं, तो कोई भी सम्मेलन पूर्ण नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे विचारों का ये आदान प्रदान का
स्थान 2 दिवसीय कार्यक्रम जो रखा गया। कल बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ, काफ़ी विषयों पे चर्चा हुई और सबसे पहले स्वास्थ्य पे चर्चा हुआ। स्वस्थ रहिए, गांव में पहले लोग स्वस्थ रहते थे, आज भी आप देखेंगे कि हमारे समाज में 90 वर्ष से ऊपर के बहुत कृपया सारे पुरुष, बहुत सारी महिलाएं। कृपया आप लोग शांति बना लें। आप मंच से कुछ संदेश है आपके लिए, तो आप लोगों से आग्रह है कि शांति बना रहे हैं और बैठ जाएं। साइड में जो लोग खड़े हैं कृपया कुर्सियों पे बैठ जाएं, जिससे कि वक्ता को भी आनंद आए कि वो अपना संदेश सही तरीके से आप लोगों को दे पा रहे हैं। ये एक मर्यादा भी रहेगी, जिससे कि हमारे मेहमान अपने संदेश को अच्छे तरीके से हमारे बीच रख पाएंगे। धन्यवाद। जो लोग खड़े हैं कृपया बैठ जाएं और अपने अपने स्थान ले लें। बच्चे एक जगह बैठ जाएं, शोर ना करें। मैं कह रहा था, हमारे बीच 90 वर्ष से ऊपर के भी कई लोग आज भी इस जगह पे उपस्थित हैं। हमारे जेठावा श्री केशव चंद्र सिन्हा, इनकी बहनें जो हमारी पीसी माँ हुई, कोई 92, कोई 94, कोई 96 वर्ष के आयु तक, काफ़ी 100 वर्ष से ऊपर भी राड़ी कास्ट में लोगों ने अपना जीवन जिया है और समाज के सामने लोगों ने देखा है। जबकि जिस वक्त के ये लोग सभी हैं, ये जनरेशन जो है, उस वक्त बहुत अभाव का समय था और अभाव में भी अपने आप को दुर्बलता नहीं इन्होंने दिया है। ये बहुत ही स्वस्थ रहे हैं। आज भी हमारे शहर बोकारो में जब हमारे जेठावा आते हैं और कुछ 12-15 सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं तेज़ी से, तो लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि 90 वर्ष के आयु में आपके बड़े पिताजी इतना झटक के कैसे चलते हैं। और आज हमारे वर्ग के जितने, हमारे जनरेशन के जितने भाई बहन हैं, ये हम लोग अत्यधिक बीमार चल रहे हैं। ये एक दुर्भाग्य की बात है। मैं बहुतों को जानता हूँ और बहुत सारे रोग ऐसे भी हैं जिनकी की गंभीरता आप समझ लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है, हर रोग का निदान है। अपने स्तर पे हर समय हम लोग खोज करते हैं। कल चर्चा हुई स्वस्थ रहने के बारे में, तो 2-4 बिंदु मैं कहूँ कि अगर गंभीर रोग, किसी को कैंसर जैसा कोई रोग है और इस तरह का कोई बहुत ही असाधारण रोग है, तो आयुर्वेद में उसका बहुत अच्छा उपचार है। हम लोग बोकारो से दवाइयाँ भेजते हैं कई जगह, जो कैंसर के पेशेंट हैं और 7 साल, 8 साल, 2 साल से लगातार दवाइयाँ लोग खा रहे हैं, स्वस्थ भी हो रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे रोग हैं जिनका कि होम्योपैथी इलाज चल रहा है और वो लोग भी बहुत स्वस्थ हैं। मैं खुद ही अचानक बहुत बीमार पड़ा था, 6.5% हेमोग्लोबिन हो गया मेरा, और संजोग देखिए कि बरारी शमशान घाट पे ही मैं गिर गया था। किसी को जलाने गया था, मैं खुद वहाँ गिर गया, ये 3 साल पहले। तो मुझे भी उपचार हुआ, मैंने भी एलोपैथी छोड़ के होम्योपैथी पे ज़्यादा ध्यान दिया और मैं भी स्वस्थ हुआ। तो आप देखें, एलोपैथी अगर आप नहीं भी कराते हैं तो और भी उपाय है। और ज़्यादातर जो कहा जाता है योग वगैरह करने, टहलने, धूप लेने के लिए, तो सबसे अहम है, कल जो चर्चा हुई, आप लोग बहुत सारे लोग कल नहीं थे, तो धूप अवश्य लीजिए। विटामिन डी की कमी शरीर में होगी, विटामिन B12 की कमी होगी, तो आप बीमार पड़ेंगे। कई बीमारियां उसके कमी से जन्म होती है। तो कल भी ऐसा चर्चा हुआ और हम लोग आपसी सहयोग की बात कर रहे थे। अभी हमारे इस मंच से कई वक्ताओं ने कहा कि हम लोग आज जो जागृत हुए हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए इतने जो प्रतिबद्ध हुए हैं, ये 2050 का विजन, हमारा लक्ष्य हम लोग पूरा कर लेंगे। मैं आपको 60-65 साल पीछे ले जाऊंगा। बहुत सारे, मेरा तो उम्र ही 60 साल है, लेकिन मैंने अपने पिताजी और अपने बड़े पिताजी से सुना है कि उस ज़माने में भी 1940, 45, 50, 52 के समय में भी जो भी गांव में चर्चा होती होगी कि तुमने क्या किया, इंटर कर लिया, किसी ने ग्रेजुएट कर लिया, तो लोग उसको पूछते थे कि जब इंटरमीडिएट हो गया, साइंस हो गया, ICC हो गया, ग्रेजुएट हो गया, तो बैठे क्यों हो, चलो यहाँ पे लग जाओ, इस जगह तुम्हारे लिए जॉब है। और
खींच के लोगों को घरों से निकाल करके उस समय लोगों ने जॉब पे लगाया। और इस वजह से राड़ी कास्ट में बहुत सारे लोग, उनका अनुभव पूछिएगा तो कई लोगों के मार्गदर्शन के चलते, उनको घर से खींच के किसी जगह पे जॉब लगाने के चलते आज उनका कैरियर पूरा कंप्लीट हुआ, उनके बच्चे भी आगे बढ़े। और निश्चित रूप से हम भी उन्हीं माँ बाप के संतान हैं। हमारे माँ बाप को भी लोगों ने कभी मदद किया, मुझे भी किसी मेरे अग्रज ने मदद किया तो मैं आगे बढ़ा। इसी तरह ये चलता रहेगा। आज जो मंच है ये आज के पीढ़ी को मदद करने का समय है। कल हमने बहुत विस्तार से चर्चा किया एंटरप्रेन्योरशिप कैरियर के लिए कि जिस भी बच्चे को, क्योंकि अब देखिए जो भविष्य है, मशीन आदमी का काम करते जा रहा है और विद्वता जितनी भी हो उसके भी अल्टरनेटिव्स बहुत सारे आ गए हैं। एक सिंपल आपका अल्टरनेटिव एआई जो आप कहते हैं, एआई के माध्यम से बहुत सारा काम जो हो रहा है तो बहुत सारा जॉब खा जाएगा। भविष्य में हमारे बच्चों को कहाँ जॉब मिलेगा, क्या करेंगे लोग। खेती गृहस्थी से हम लोग विमुख हो गए हैं और अगर खेती गृहस्थी है भी तो वो उतना आमदनी नहीं दे पाता है जितना कि आज हमारे नौकरी पेशा से हम लोग को आमदनी होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि नौकरी पेशा के अलावे व्यवसाय की ओर रुख करें और छोटा बड़ा जैसा व्यवसाय आप करना चाहें। हमारे बीच में बहुत सारे लोगों का लिस्ट बना हुआ है जो अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। वो लोग आपको मेंटर के रूप में सलाह देंगे, आपका नॉरिशमेंट करेंगे, वो आपको आगे बढ़ाएंगे। ये हम लोग ने मंच में कल डिसाइड किया। और मैंने 2 बातें और आग्रह किया लोगों से। पहला तो ये कि कम से कम राड़ी कास्ट जितने भी रिटायर्ड और आज एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, 1 लाख लोग कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे जुड़िए। 1 लाख लोग एक प्लेटफॉर्म पे जुड़िए और ज़्यादा नहीं, आप दान देते हैं वो आपकी अपनी इच्छा है। दान हर कोई देता है, हर जगह अलग अलग उनकी जगह होती है जहाँ वो दान देते हैं। तो आप 1 लाख व्यक्ति जोड़िए और 1000 रुपया उसमें डालिए। जो फंड तैयार होगा, आप कल्पना कीजिए उस फंड से हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। संगठन में व्यक्तियों का बल, धन का बल और विचारों का बल, ये सभी बल का होना आवश्यक है। सिर्फ विचार ही रहेंगे तो उसका कार्यान्वयन नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो भी जहाँ हैं, जितनी भी क्षेत्रीय समितियाँ हैं, वो लोगों को जोड़िए। एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसा ABKRS का बने साइट जिस पे सभी लोगों का पूरा डिटेल हो, उसी में उनके बच्चों का भी डिटेल हो। कल मैंने भी इस मन से कहा था कि पलायन को रोकिए। हमारे बच्चे बच्चियां पलायन कर रहे हैं दूसरे समाज में। इसके वजह जो भी है उनके माता पिता गार्जियन समझते हैं। और आज आप देखेंगे, आज हमारे बीच में जो नौजवान है, आप लड़के के लिए लड़की ढूंढेंगे तो आपको लड़की नहीं मिलेगी, लड़की के लिए लड़का ढूंढेंगे तो लड़का नहीं मिलेगा, जबकि हमारे समाज में लड़का लड़की प्रचुर है। तो ये अभाव कहाँ है? कहीं ना कहीं हमारे बीच का कम्युनिकेशन गैप है। तो एक हमारा राड़ी कास्ट समाज का मैट्रिमोनियल होना चाहिए। और ये मैट्रिमोनियल कैसे तैयार होगा? जब हमारा बायोडाटा हर व्यक्ति का, हर घर का तैयार होगा। तो सारे लोग जो हिंदुस्तान में हैं, उनके बाहर हैं, सभी लोग अपना अपना डेटा, अपने अड़ोसी पड़ोसी, बहुत सारे राड़ी कास्ट हैं जो एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन हमको उनका डाटा ऐड करना, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कम्प्लेक्शन है, क्या हाइट है, कितनी प्रतिभा है, कहाँ जॉब करना चाहते हैं, क्या बिजनेस कर रहे हैं, सारा चीज़ कीजिए। फिर उनको छांटा जाएगा, उसी से मैट्रिमोनियल तैयार भी हो जाएगा। आज हमारे समाज के बच्चे बच्चियां अगर हमारे ही समाज में शादी करेंगी, तभी तो हमारा रीति रिवाज संस्कार जो हम इतना दे रहे हैं वो आगे बढ़ेगा, कंटिन्यू होगा। नहीं तो विज़न 2050 में पता चला कि कुछ पुरुष वर्ग ही रह गए
आराड़ी कास्ट की जितनी महिलाएं हैं वो कहीं और चली गई। ऐसा अच्छा नहीं होगा। विज़न अगर पूरा करना है तो हमें मारवाड़ी, गुजराती, ये सारे समाज को देखिए, उनका आपस में ही सारा संबंध होता है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे बीच के जितने 1 लाख लोग जुड़ेंगे, हम लोग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने का विचार कर रहे हैं। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हर संस्था में होता है, और उस संस्था में जो आप ये 1000 रुपया डालेंगे ना, ये आपका निवेश है, इस पे आपको ब्याज मिलेगा। तो आप बैंक में रखें या हमारे कोऑपरेटिव में रखें, इस पे आपको ब्याज मिलेगा, और अधिक ब्याज पे हम अपने एंटरप्रेनर्स को लोन दे सकेंगे। तो जो गैप होगा, उसी गैप से हम बहुत सारा शिक्षा का प्रोत्साहन राशि जितना निकाल सकें, किसी को मदद करना है, शादी में मदद करना है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं। अंतिम बात ये मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अपने अपने जगह पे, जैसे बोकारो स्टील सिटी में बहुत सारे राडिकाल सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर कई जगह से आते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आप जब आते हैं, आप पहले संपर्क कीजिए। आपको होटल में रुकने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह हम लोग को शहर में, अपने शहर में तो हम लोग अपना गेस्ट हाउस बना के रखते हैं। आप आइए, फ्री में रहिए, और अपना हम लोग से जो मदद हो सकेगा हम लोग करेंगे, और जहाँ जितना सक्षम होंगे उतना आगे करेंगे। हर शहर में एक गेस्ट हाउस बनाइए, अपने घर में 1-2 कमरा अतिरिक्त बनाइए, उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। क्यों होटल में रहेंगे? तो हमारा पैसा संचय हो और हमारी आपस की जो व्यावहारिकता है वो भी बढ़े। और तमाम बहुत सारे विचार हैं, लेकिन आज काफ़ी आगे कार्यक्रम है, तो संक्षेप में मैं बस यही कहूँगा कि सब लोग मिल करके, सब लोग जुड़िए राडिका संगठन से, और अपना डेटा इनको सेव कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्थान लें। शिवानंद जी बोकारो से आए हुए हैं, इनके साथ प्रियरंजन जी हैं, जिनको हमने कल रोजगार और उद्यम वाले सत्र में सुना था। तो अभी हम सारे एंटरप्रेन्योर्स का सम्मान एक साथ करेंगे। उस वक्त के लिए मैं रिज़र्व रखता हूं शिवानंद जी और प्रियरंजन जी को। उससे पहले हम कार्यक्रम की श्रृंखला को पहले आगे बढ़ाते हैं, फिर हम लौटेंगे वापस। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ ABRKS दिल्ली के कन्वीनर श्री जयदेव कुमार सिन्हा जी को कि वे आएँ और अपने विचारों और शब्दों से हमें और इस मंच को अनुग्रहित करें। इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मंच पे पधारे सभी अधिकारीगण, सभा में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हेलो, सबों का हार्दिक अभिनंदन, बड़ों को प्रणाम। हमारे बीच आज के जो है ABRKS के फाउंडर मेंबर और हमारे प्रेरणा स्रोत श्री आनंद मोहन घोष जी भी पधारे हुए हैं। उनके आशीर्वाद के मैं बिना आगे नहीं बढ़ सकता हूं, उनके लिए एक ताली दे दें। अभी आपने बेंगलोर से हमारे एक प्रतिनिधि को सुना, उन्होंने एक सपना देखा था। मैं बता दूं कि ये जो आज आप शिखर मंच देख रहे हैं, हमने एक सपना देखा था, 2 साल पहले देखा था। वो देखा था आज 2025 में जो है से हम अगर शुरुआत करेंगे 1.25 साल, 2050 में हमारा समाज कैसा होगा वो हमने सपना देखा था। और 2050 के लिए जो हमने अगर ये विषय चुना था कि हमारा शिक्षा, हमारी स्वास्थ्य, हमारे रोजगार, इस 3 विषय का जो है हमने सपना देखा है। और उस सपने को साकार करने के लिए जो कल जो चर्चाएं हुई है, इसी मुद्दे पे हुई है कि हम जो है शिक्षा के अंदर अगर हमने कल कही, हमारा मतलब ये नहीं था कि क्लास 4 में जो है बच्चों को हम ले लें या 6 में ले लें। मतलब ये है कि टेंडर एज से अगर आप बच्चे को ग्रूमिंग करते हैं तो उसको आप अपने हिसाब से ग्रूम कर पाएंगे। आप 10th 11th में अगर करना चाहेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारा पर्पस ये था कि टेंडर एज से लीजिए
और उसको जो है अपने हिसाब से, अब ये है कि मेंटरशिप और बहुत सारे उसकी डिटेल ये होगी, जो कि हम लोग चाहेंगे इस सत्र के बाद जो है बैठ के इसको डॉक्यूमेंटेशन करें कि ये चीज़ें होंगी कैसे, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होंगी, करेंगे। और जब आप लोगों का इतना सहयोग है तो ज़रूर पूरा होगा। सो इस के शिक्षा के साथ ही अच्छा कहा हमारे मित्रों ने कि अगर शिक्षित हो गया तो रोजगार तो अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल, शिक्षा के साथ जो है बचपन से अगर हम उसे अगर ये देते हैं कि भाई तुम्हारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य अगर हम बचपन में उसे हम डेली क्लास 6 में बताइए, 7th में बताइए, 8th में बताइए, उसको बताइए कि तुमको अगर उसकी रुचि स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स के तरफ उसको प्रमोट कीजिए, अगर उसकी रुचि साइंस में है, साइंस में प्रमोट कीजिए। ये चीज़ें जब आगे आएंगी, 5 साल आज आप बीज रोपिए, 5 साल के बाद एक आध फल तो जरूर फलेगा, और 25 साल के बाद हमारा पूरा वृक्ष जो है फल से लबालब होगा। मैं इस चीज़ को जानता हूँ। तो यही सपना हमने भी देखा है कि 2050 विजन क्या होगा। इसमें जो है बात आई है, बहुतों ने जो है कही है कि फंड कलेक्शन एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, और उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसा शिबू जी ने भी कहा 1 लाख मेंबर, वो नहीं, हम तो कहते हैं कि 1000 मेंबर भी अगर हम जोड़ पाए, 1000 मेंबर भी अगर हम जोड़ पाए, जो कि 100 रुपये महीने अगर दे पाते हैं, 100 रुपये महीने, ज़्यादा नहीं, 1000 मेंबर 100 रुपये, वो कलेक्शन जो होगा साल भर का, आप सोच सकते हैं हमारे बच्चों का जो है भविष्य, हम क्लास 4 से सारे, आप 500 बच्चे, 1000 बच्चे लाइए, उसकी भी परवरिश वहीं से शुरू हो जाएगी। ज़्यादा की जरूरत नहीं है। फंड कलेक्शन जो है ना, इच्छा शक्ति है, और इच्छा शक्ति मैं खुले मंच से, हमें कहने में शर्म नहीं है कि जो 20,000 30,000 रुपये कमा रहे हैं, उन्हें 200 रुपये देने में गरज नहीं है। जिनके पास करोड़ों हैं वो कहते हैं हमें कहाँ से देवा। ये विडंबना है अपने समाज की, और मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि आगे आए, आपके पास में सामर्थ्य है, भगवान ने दिया है, आप नहीं देंगे तो कौन देगा। किसी ने हमें मना नहीं किया। 20,000 10,000 वाले भी जो है देख रहा हूँ 100 रुपये कलेक्शन आ रहा है, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि देखो लिमिटेड रिसोर्सेज में वो 100 रुपये भी डोनेट कर रहा है। मैं उसका बहुत आदर से सम्मान करता हूँ। एक तीसरी बात आई है, प्रिवेंशन ऑफ आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन। इस मुद्दे को हमने महाअधिवेशन 2016 में शुरू किया था, और ये अभी भी चल रहा है। अभी अमरिंदर जी इस पे ज़्यादा प्रकाश डालेंगे, और उस पर भी हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये भी जो है ना एक डॉक्यूमेंटेशन होने जा रहा है बहुत ही जल्द। जितनी भी हमारे मतलब पर्व त्यौहार हैं, संस्कार हैं, परंपराएं हैं, दैट ऑल्सो नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड। आगे चल के जो है, क्या कि जैसा बताया ना इन्होंने कि कई बार आते हैं कि भाई एक व्रत कथा करो, जैसे कहाँ छे वो जरा जायजा, तो वो चीज़ें जो है सही में डॉक्यूमेंटेशन करके हम लोग जो है अपने वेबसाइट पे भी डालने जा रहे हैं, डालेंगे। यही, और ज़्यादा तो कुछ नहीं है। बस हमने ये कहा कि हमने भी एक सपना देख लिया था, तो मैं उनके बात का भी समर्थन कर रहा हूँ। और विजन 2050 को मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से अगर ये रहा सब कुछ ठीक, तो निश्चित ही 2050 में जो है हम लोग एक सशक्त जो है राही समाज देख पाएंगे। धन्यवाद।